हेलो गोलू। पता है मैं और बिच्छा ने आपको जब सुहाना के साथ फर्स्ट टाइम देखा था तो हमें लगा था आप उसके पापा हो। ओए ले खा 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 खा। रियली? कब देखा था, कहाँ देखा था? स्कूल में। ले ले। आपकी मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग है। आपको पता कैसे चला कि मैं सुहाना का पापा नहीं हूँ? बिच्छा चुपचाप खा, खाते खाते बात नहीं करते। बहुत इजी था। इतना स्ट्रांग और कूल है कि उन्हें कुछ भी पता करना होता है। पेट को स्पाई भेजते हैं। स्पाई? नॉट बैड। वैसे आपकी पिक्चर बहुत स्ट्रांग है। यस वो तो है। हम भी कंफ्यूज हो गए थे आपको देखकर, पर सुहाना ने बताया कि उसके तो कोई पापा ही नहीं है। गुन्नी जी आई। इसे सुहा के पास ले जाओ, जाओ सुहाना के साथ खेलो। बाय गोलू। बाय। वैसे गोलू काफी क्यूट है। डोंट वरी देव, गोलू ने ऐसा कुछ नहीं बताया जो मुझे पहले से नहीं पता था। वैसे मैं इस बारे में तुमसे बात करने नहीं आया था। तो फिर मैं भी यहाँ तुमसे बात करने नहीं आया। बात वही तो है ना देव कि तुम यहाँ पे आए। लिसन, मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ ये बोलने आया था कि तुमने जो यहाँ आने का फैसला लिया है बहुत ब्रेव था। हम मर्द लोग ना हमेशा औरतों से सुपीरियर बनने की कोशिश करते हैं, हमेशा प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग बेहतर हैं। लेकिन जितनी हिम्मत अपना घर बार अपना सब कुछ छोड़ के किसी और के घर को अपना बनाने में लगती है ना, हम मर्द लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन देव तुमने वो हिम्मत दिखाई। अपना घर छोड़ के तुम सेव इट। ओके, सब जानते हैं कि मैंने ये क्यों किया है। मैं सुहाना से बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। That's it. वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। Are you sure तुम्हारे यहाँ आने की वजह? दीदी प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। आंटी जी आप रो क्यों रहे हो? दीदी हमें दिखाने के लिए रोनिता की शादी के जेवर लाई थी। रूम में ही रखा था सोना, पता नहीं वहाँ से कैसे गायब हो गया। हाँ? लेकिन यहाँ पर तो सब पहचान के ही लोग हैं, तो फिर कहाँ गए? रोनिता की शादी कैसे देंगे? तुम्हारा प्रोविडेंट फंड वो तोड़ के ये सब गहना बनाया था। जितनी जमा पूंजी थी सब इस गहना में डाल दी। इकलौती बेटी को खाली हाथ कैसे विदा करेंगे? दादा कहीं घर के किसी नौकर? नहीं दादा ऐसी बात नहीं है। गुन्नी है घर में और वो ऐसा नहीं कर सकती। আমি তোমাকে আগেই বারণ করেছিলাম कि घर के गहने लेकर बाहर मत निकलो, किंतु तुम ही तो सुन रही ना। घर में इतना सारा सामान पड़ा हुआ है, कुछ भी गायब नहीं हुआ। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि ज्वेलरी कैसे गायब हो गई। माँ आपको ध्यान रखना चाहिए, ताला मार के रख देती वहाँ। घर में इतने सारे लोग हैं, इम्पोर्टेंट सामान है, कोई तो होना चाहिए था वहाँ देखने के लिए। सौरभ बेटा, हमारे गेस्ट कोई सड़क छाप लफंगे नहीं है, सब फैमिली के ही मेंबर हैं। फिर भी रोनिता की ज्वेलरी गई ना बाबा, उन्होंने कहा था इतने सारे लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? सौरभ, यहाँ जो भी आया था हमारे संगीत में ही आया था, सबने एंजॉय भी किया। जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था, लेकिन ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सब लोग मेरे लिए आए थे, मेरे संगीत में आए, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। आंटी जी आप टेंशन मत लीजिए, जितनी भी ज्वेलरी गई है उसकी भरपाई मैं करूंगा। अरे ना 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 ना, ये सब तुम अपना सर पे क्यों लेंगे? बेटा सुनो, देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। सौरभ जो कह रहा है वो बिल्कुल सही कह रहा है, ये हमारा भी प्रॉब्लम है। ना ना बिजोदा की बोलछन, हम लड़की वाले हैं। इसके बजाय कि हम आप लोगों को कुछ दें, हम आप लोगों से ले। इसमें लड़की वाले लड़के वाले ये कहाँ से आ गई बात? अब हम सब एक ही फैमिली के हैं। अगर हम आपके प्रॉब्लम्स में साथ नहीं देंगे आपका, तो क्या फायदा? मैं चाय कुट लगाता हूँ। सौरभ सुनो, तुम अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझते हो? हाँ, वो रोनिता की मॉम है, तुम उन पे शक कैसे कर सकते हो? सोनाक्षी, जब मैं उन्हें डांस के लिए ढूंढने आया उन्होंने कहा ना कि वो बाथरूम के लिए आई थी यहाँ पे। वो खुद की लाई चीज को गायब क्यों करेगी? अपनी स्टूपिड थियरी ना अपने पास ही रखो। मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों करे। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि कुछ गड़बड़ है। लिसन मिस्टर देव दीक्षित, ये मेरा घर है, मेरी फैमिली, और यहाँ पे सब बहुत खुश हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे शक की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो सके, और तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं।
तो तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। मैं क्लियर? मैं आप लोगों का किस तरह से धन्यवाद मैंने। हाँ दीदी छोड़ो ना, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब हमें आगे की तैयारियों के बारे में सोचना चाहिए। और हमने जो भी कुछ किया है वो अपनी ही बेटी रोनिता के लिए किया है। थैंक यू सो मच पापा। चलो इनको बाहर कर छोड़ के। हाँ जाओ। माँ, मैं कितनी लकी हूँ ना कि मैं सौरभ की वाइफ बनके इतने अच्छे फैमिली में जा रही हूँ शादी करके। रुक रुक, मैं अपना पर्स भूल गई, मैं भी लेकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे तू रुक, अरे मैं बस गई और जल्दी आना। शायद ये ढूंढ रही ना। कमाल का दिन है ना आज का। चोरी हुआ सामान भी मिल गया और चोर भी। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, वरना मैं अंदर जाके सबको सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। ठीक है, योर विश। रुको, नहीं। ये आपके नकली आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जाओ, जाके सबको सच सच बता दो। कम से कम तुम्हारे बता देने से मेरी बेटी को इस घर में तो नहीं जाना पड़ेगा। मतलब आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी की शादी सौरभ से हो? रोनिता तो सौरभ के साथ बहुत खुश रहेगी, लेकिन रोनिता इस घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि इस घर में सौरभ की बहन सोनाक्षी रहती है। सोनाक्षी इसके बीच में कहां से आ गई? उसने क्या किया है? मेरी बेटी को इस घर में बेटी का दर्जा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस घर की बेटी तो कभी इस घर को छोड़ के जाएगी ही नहीं। हमेशा सोनाक्षी और रोनिता के बीच में कंपैरिजन होंगे। सोनाक्षी ना बहुत कामयाब है, उसी के वजह से आज ये फैमिली इस मुकाम में खड़ी है। इस घर में उसी की चलेगी। मैं सोच भी नहीं सकता कि आप वो उस परिवार के बारे में ऐसा सोचती हैं। हम ना मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, और जब अपने हैसियत से बड़े लोगों से आप रिश्ता जोड़ते हैं, आपको हमेशा लगता है कि कुछ हो गया तो वो लोग मेरी बेटी के साथ साथ हमें भी नीचा दिखाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अगर इस घर से ये जेवर अगर चोरी होते हैं तो ये लोग हमेशा के लिए शर्मिंदा हो जाएंगे। सोनाक्षी भी मेरी रोनिता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब कैसे बोल सकती हैं ऐसा सोनाक्षी के बारे में? अब जानती क्या है सोनाक्षी के बारे में या इस परिवार के बारे में? तुम तो जानते हो ना उसे, तुम्हारा तो दिल तोड़ा है उसने। दुख के सिवा और दिया क्या है उसने तुम्हें? बस सोनाक्षी और मेरे बीच जो भी हुआ वो हमारा पर्सनल मैटर है। आपको उसके बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं। एक बात अच्छे से समझ लीजिए, इस परिवार के बारे में बुरा सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जब मौका मिला तो एक बात और क्लियर कर देता हूँ, आपके और इस परिवार के बीच में देव दीक्षित खड़ा है। सोनाक्षी और मेरे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहा, लेकिन मेरा रिश्ता इस परिवार से। यहाँ बेटी है मेरी, ये उसका परिवार है, और अगर मेरे परिवार के बारे में किसी ने बुरा सोचा भी तो उस इंसान के लिए मुझसे बुरा और कोई नहीं होता। और रही बात इस ज्वेलरी की, ये कल इसी घर में पाई जाएगी। उसके बाद सोनाक्षी की माँ आपको कॉल करेगी, आप उन्हें थैंक्स बोलेंगे और चेक लौटाएंगे। देव, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? आपकी बेटी के लिए और सौरभ के लिए, क्योंकि वो सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता टूटे। प्यार तो पानी की तरह होता है, एकदम क्लियर, सब कुछ दिख जाता है, एक छोटी सी गंदगी भी। लेकिन आप नमक की तरह हैं, जो पानी में घुल तो जाते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। लेकिन मैं आप जैसे लोगों की घटिया सोच की वजह से इस मीठे पानी को खारा नहीं होने दूंगा। जाइए अब यहाँ से।
मैंने कहा था तुम लोगों से, कहा था कि यहाँ सब फैमिली मेंबर है, कोई भी बाहर वाला नहीं। और मेरी बात एक बार फिर से सच निकल गई, ये आदमी फैमिली मेंबर नहीं है, ये बाहर वाला है। ये रही देखो। बाबा, ये आपको कहाँ से मिला? देव दीक्षित, चुप क्यों खड़े हो? देव बाबू आप क्या बात है विजय? आशा, हमें पता ही नहीं था। हम लोगों के घर में एक चोर रह रहा है। इस आदमी ने रोनिता की ज्वेलरी चुराई है। हमने अपनी बेटी की शादी एक चोर से की है। विजय, कोई गलतफहमी हो गई हो। कोई गलतफहमी नहीं है, मैंने रंगे हाथों पकड़ा है इसे। आई नो तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन तुमने मेरे फैमिली के साथ ऐसे क्यों खेला? कभी एक बार सोचा भी नहीं कि दादा और रोनिता के रिलेशनशिप पर असर पड़ सकता है? ऐसे क्यों किया देव? हम सबको रोनिता की फैमिली के सामने बदनाम करने के लिए किया है सोना इस आदमी ने। सौरभ, तुम कहाँ जा रहे हो? बाबा, इस घर में मैं नहीं रह सकता, या तो मैं रहूंगा या ये। देव, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? क्यों इतना केयर दिखाया? वो पर्सनल ट्रेनर बन के घूमे, घर में फंक्शन है और सबके साथ में सबका ध्यान रख रहे हो, तो ये सब नाटक किया तुमने। सौरभ, मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं। सौरभ वैसे भी कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि वो इस घर का बेटा है। सौरभ, मुझे नहीं पता मेरे सर पे क्या भूत सवार था, लेकिन मैं ये घर छोड़ के नहीं जा सकता। मैं जानता हूँ कि बस इनफ। इतनी घटिया हरकत करने के बाद तुम ये कह रहे हो कि इस घर को छोड़कर नहीं जा सकते? और क्या एक्सप्लेनेशन दिए थे? मेरे सर पर भूत सवार थे, ये कैसी एक्सप्लेनेशन हुई? सच सामने आने के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम यही रहना चाहते हो? मेरे फैमिली के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो तुम देव? इस बात को आगे बढ़ा के कोई फायदा नहीं। देव, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। ये फैमिली मैटर, तुम ना ही पढ़ो तो अच्छा है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम इस फैमिली के मेंबर हो? इस फैमिली में चोर नहीं रहते, और ज्योतिन ने जो कुछ भी कहा है वही कहा है जो एक फैमिली मेंबर कहता है। देखिए, मैं जानता हूँ जो मैंने किया है वो माफी के लायक नहीं, लेकिन मैं यहाँ इस घर में सिर्फ अपनी बेटी के लिए, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। That's fine. पता नहीं सुहाना मेरे बारे में क्या सोच रही है। इतनी सी बच्ची को बताऊं भी तो क्या बताऊं? कैसे समझाऊं कि मैंने जो किया क्यों किया? पापा, सुहाना, जो भी बाहर हुआ वो, ये आप क्या कर रहे हो? आपने बार आशा को यही सिग्नल किया था ना? उसके बाद आशा ने किसी से कोई बात नहीं की। पापा, मुझे पता है आप आशा को ज्ञान के बारे में बात करने से मना कर रहे थे। मुझे पता है मेरे पापा कभी चोरी नहीं कर सकते। आई नो माई पापा। सिर्फ आप ही मुझे पहचानते हो ऐसा लगता है। आशा, मैं बहुत स्मार्ट हूँ ना, इसीलिए आप लोग मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते। मुझे पता है आप दोनों कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हो ना? सुहाना, मुझे पता है कि आप कितने स्मार्ट हो। आपको ये भी पता है कि सीक्रेट किसी को बताते नहीं है। डोंट वरी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मम्मा को भी नहीं। ये थोड़ा टफ है, पर ओके, आई प्रॉमिस। गुड गर्ल। अच्छा, अब आप नीचे जाओ, मुझे आपकी दीदा से कुछ बात करनी है। ओके। देव के बारे में सोच रही है? सोहा के बारे में सोच रही, उस पे क्या बीत रही होगी जिसे वो पापा बुलाती है, जिस पे जान छिड़कती है? क्या वो एक चोर है? देव से तू बात करेगी या मैं बात करूं? उसे बात करने से पहले मैं क्लियर होना चाहती हूँ। वैसे भी वो ऐसा कुछ क्यों करेगा जो उसे सोहा के नजरों में गिरा दे? वो देव दीक्षित है जतिन, उसे क्या जरूरत है चोरी करने की? पता नहीं सुना, लेकिन देव ने भी तो यही बोला ना कि उसे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। हाँ, लेकिन वो बहुत स्मार्ट है। वो ऐसी बातें क्यों करेगा? तूने देखा ना, इस पार्टी में वो बस सोहा को ही देखे जा रहा था, और किसी से कोई मतलब ही नहीं है उसे।
अपनी माँ तक को छोड़ के यहाँ पे रहने लगा सिर्फ सोहा के लिए। तो वो ऐसा क्यों करेगा? दिस इज नॉट पॉसिबल जतिन। आज इतने लोगों के सामने, सोहा के सामने उसने ये इल्जाम खुद पर ले लिया। वो मर जाएगा लेकिन सोहा के नजरों में चोर बनकर नहीं रहेगा। कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। मैंने जो कुछ भी किया वो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। तुमने चोरी का इल्जाम अपने सर पे ले लिया। लोग तुम्हारे बारे में पता नहीं क्या बोल रहे हैं और मैं कुछ कह भी नहीं सकती देव। लोग क्या बोल रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुहाना मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती। उसे पता है कि मैं चोरी नहीं कर सकता। आपको पता है कि मैं चोरी नहीं कर सकता। रही बात मिस्टर बोस और सोनाक्षी की, तो ऑलरेडी मुझसे नफरत करते हैं। सौरभ को सच ना ही पता चले तो बेटर है। और बचा कौन? जतिन। ये जतिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही नहीं रहता। उसे कोई काम वाम नहीं है क्या? तुमने मुझे कुछ बोलने क्यों नहीं दिया देव? क्या बोलती है आप? अब मिस्टर बोस से कह देती थी, वो गुस्सा हो जाते और फिर रिश्ता तोड़ देते। सौरभ का क्या होता? वो रोनिता से बहुत प्यार करता है। हाँ देव, लेकिन ये रिश्ता रिश्ता टूट जाता है तो सौरभ अपने बाबा को ब्लेम करता है, उनसे नफरत करने लगता है। बाबा रोनिता के माँ बाप से, रोनिता की पूरी फैमिली से नफरत करने लगता है। इससे अच्छा है कि वो दोनों मुझसे नफरत करें। मैं ये रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं टूटने दे सकता कि रोनिता की माँ थोड़ी इनसिक्योर है, अपने गहने खुद ही चुरा ले। पता नहीं देव, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? तुम सत्य एकदम इम्पॉसिबल। तुम ही तो ठीक है, मगर आप इम्पॉसिबल तो मत कहिए। आप तो मिसेस बोस है ना, मिस बोस नहीं। अब मैं मजाक कर रहा था। ओके? बदमाश। आपको सब कुछ पता था कि रोनिता की मॉम ने? सबको सच पता होना चाहिए माँ। सोनाक्षी जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दो, वही सही है। तुम मुझे मत बताओ कि क्या सही है और क्या गलत है। दादा रोनिता से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्यार काफी होता है रिश्ता निभाने के लिए। सोनाक्षी, तुम्हारे सच बताने के चक्कर में ये रिश्ता टूट सकता है, चीजें और बिगड़ सकती हैं। तुम बात का बतंगड़ मत बना। मैं बात का बतंगड़ नहीं बना रही हूँ देव। तुम्हें क्या लगता है कि शादी दो लोगों के बीच होती है? दो फैमिलीज के बीच होती है। जब फैमिलीज एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट करते ना, तो क्या होता है ये हम पहले देख चुके हैं। बात कही कुछ जाती है और समझी कुछ जाती है। हमेशा मन में यही डाउट रहता है कि हम में ही कोई कमी है, क्योंकि कोई किसी की परवाह नहीं करता, सब अपने बारे में ही सोचते हैं। सोनाक्षी तुम देव एक मिनट। शोना, तो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है कि घर के डिसीजंस तू ले सके। सबके लिए क्या सही है ये मैं सोच के बताऊंगी। हाँ, लेकिन मैं प्लीज अपने कमरे में जा। लेकिन आपको तो कहा ना, जो सबके लिए सही है वो मैं सोच के बताऊंगी। सोहा और गोलू तेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज जा। हेलो माँ। कैसा है? वहाँ सब ठीक है? हाँ माँ, यहाँ सब कुछ ठीक है, तो चिंता मत कर। अच्छा, मैंने तुझे ये बताने के लिए फोन किया था कि मैं और भैया वैष्णो देवी जा रहे हैं दर्शन के लिए। तेरे यहाँ वापस आने से पहले वापस आ जाएंगे। वैष्णो देवी ऐसे अचानक से? भैया जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा तेरे लिए और सुहाना के लिए माता रानी से ढेर सारा आशीर्वाद मांग लाऊंगी। हाँ माँ, सुहाना के लिए सारी खुशियाँ मांग ले। मेरे लिए तो तेरे भगवान के यहाँ कुछ नहीं। क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? कुछ छुपा रहा है मुझसे? हाँ? अरे माँ, मैं तुझसे कभी कुछ छुपा पाया हूँ क्या? याद है जब मैं बचपन में रोते रोते घर आता था तो मेरा चेहरा पढ़कर जान जाती थी कि मैं क्यों रो रहा हूँ। मेरा चेहरा देखकर मेरा मन पढ़ लेती थी। बेटा, माँ को अपने बच्चों का मन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बच्चों को दर्द होता है तो माँ का दिल दुखता है। मुझे पता क्या हुआ, बोलना। अरे माँ, तू तो सीरियस हो गई। तू अच्छे से जाके दर्शन कर ले। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो तेरा बेटा नहीं संभाल सकता। और मेरा ख्याल रखने के लिए तेरी पोती है ना यहाँ पर। अगर देव तो मैंने कहा ना, सब ठीक है। मान लेती हूँ बेटा। कैसी है सुहाना? बहुत अच्छी, इस दुनिया में सबसे अच्छी। मेरे देव की बेटी अच्छी होगी ना?
उसे मेरा प्यार देना, खूब सारा आशीर्वाद देना है। हाँ माँ, अब बस कुछ ही दिन और बचे और फिर मैं उसे लेके वहां आ जाऊंगा तेरे पास। हाँ बेटा, खुश रह, मैं रखती हूँ। दो परिवार के बीच विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास होता है ना तो फिर झूठ के लिए कोई जगह नहीं रहती। और झूठ और ये सब हम पहले देख चुके हैं। जब फैमिलीज एक दूसरे को पूरी तरह से नहीं एक्सेप्ट करते ना तो क्या होता है ये हम पहले देख चुके हैं। बात कही कुछ जाती है और समझी कुछ जाती है। अक्षय, तुम मेरी माँ के बारे में, मेरे घर के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकती। तुमने मुझे हाथ क्यों लगा? चुप रहो, बहुत बोल लिया तुमने। अब मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। क्या कह रही थी तुम? ट्रस्ट, धोखा, झूठ। मैं सोनाक्षी बोस, मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं स्टूपिड नहीं हूँ, सब कुछ समझता हूँ। तुमने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही थी ना। ये घर तुम्हारा है, इसका मतलब ये नहीं है तुम कुछ भी कहोगी। You're right, मिस्टर देव दीक्षित। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन तुमने तो सब एज्यूम कर लिया। कहीं ये बातें सच तो नहीं है? चुप करो। इस सच झूठ का नाटक करके तो मेरे घर वालों पे ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। ये एक्चुअली ना सच बोल देना चाहिए था। सौरभ और रोनिता की शादी तुड़वा देनी चाहिए। यही चाहती थी ना तुम। सौरभ ये डिजर्व नहीं करता, लेकिन तुम यही डिजर्व करती हो। Just shut up! You shut up! बहुत बड़ी बिजनेस वुमन समझती हो ना अपने आप को। बहुत पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, फेमिनिस्ट। ऐसी बिल्कुल नहीं हो तुम। पता है तुम एग्जैक्टली वही बन चुकी हो जिससे तुम नफरत करती हो। तुमसे रिश्ते जुड़ते हुए देखे क्यों नहीं जाते? बस ये सच की आड़ लेके तुम सौरभ और रोनिता का रिश्ता भी तोड़ना चाहती थी। ये भी नहीं सोचा कि सौरभ के लिए ये रिश्ता कितना इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है। मेरी फैमिली के बारे में तुम्हें कुछ बोलने का हक ही नहीं है। और रही बात मेरी, जो सहता है ना उसको ही समझ होती। तुम मुझे ये लेक्चर देना बंद करो। हाँ, मैं कैसे भूल सकता हूँ? कितना कुछ सहा है ना तुमने। हमारे बीच जो भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, तुमने तो कुछ किया ही नहीं था। क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जो गलत है वो गलत। Just stop it, तुम हद से ज्यादा बढ़ रहे हो। बुरा लग रहा है सुनने में? सुना नहीं जा रहा? अरे मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। इसी बहाने तुम्हारे अंदर का थोड़ा जहर बाहर आ जाएगा। खोखली हो चुकी हो तुम। पता है तुम क्या बन गई हो? तुम वो सालों पहले वाली देव दीक्षित बन गई हो जिसे मैं पीछे छोड़ आया हूँ। तो मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं आता है, तरस आता है। I feel sorry for you. मुझसे बात कैसे कर सकता है? हाँ? खुद की तो गलती मानता नहीं है, मुझसे कहता है कि मैं उसकी तरह बन गई हूँ। आमी तुम आके शराबी लिसन टू मी, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, उसका सही सही जवाब देना। ओके। तुम कितने सालों से मुझे जानते हो? जितने साल से तू मुझे जानती है। क्या मैं बदल चुकी हूँ? मतलब क्या मैं वो सोनाक्षी बोस नहीं हूँ जिससे तुम पहले मिले थे? सोना, जब मैं तुझसे पहली बार मिला था ना, तुझे सोनाक्षी बोस बोलना भी नहीं आता था। 2 साल की थी तू। चेतन, आई एम सीरियस। बताओ, क्या मैं पिछले 7 साल में बदल चुकी हूँ? क्या हुआ? देव ने फिर से कुछ कहा? जो मैं पूछ रही हूँ वो बताओ ना। नहीं सोना, मुझे नहीं लगता कि तू बदल गई है। छोटे मोटे थोड़े बहुत चेंजेस तो सबकी लाइफ में आते हैं ना, तेरी लाइफ में भी आया है। जैसे तू ज्यादा मैच्योर्ड हो गई है, तूने अपने साथ साथ अपनी फैमिली को संभाला है, तो आपको बड़ा किया है। बट ये सारे तो अच्छे चेंजेस है, इसमें गलत क्या है? अब बताएगी बात क्या है? देव, बहुत मुश्किल हो रहा होगा ना अपनी दुनिया छोड़कर एक नई दुनिया में कदम रखना। देखिए, अगर आप ये बताने आई हैं कि आपकी बेटी कितनी महान है तो प्लीज अभी नहीं। देव, ना तो मैं शोना के लिए माफी मांगने आई हूँ और ना ही ये प्रूफ करने आई हूँ कि उसने जो कहा था वो सही था या गलत। फिर आप मेरे से क्या चाहती हैं? मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहती हूँ, करोगे? बोलिए। तुमने ये कहावत सुनी होगी ना कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। ये बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल की फास्ट लाइफ में हमें टाइम ही कहाँ मिलता है कि हम अपने आप को फुर्सत से देखें, समझें और अपने बारे में कुछ चीजें नोटिस करें। इसलिए हमारे जो आसपास के लोग होते हैं ना, वही हमारे आईने बन जाते हैं और हम चाहते हैं कि जैसे हम अपने आप को देखते हैं और समझते हैं, वो भी बिल्कुल हमें वैसे ही समझें।
आप जो भी बोल रही हैं बहुत खूबसूरत है। I'm sure आपकी नॉवेल बहुत अच्छी होगी, लेकिन इससे हमारी सिचुएशन का क्या लेना देना है? जब हमें इतना वक्त लग जाता है अपने आप को समझने में, तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि लोग हमें देखते ही समझ लें? थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा ना उन्हें भी। इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें और शोना को भी थोड़ा सा... I knew it. आप सोनाक्षी के बारे में ही बात करने आई हैं। I'm sure आप जो कह रही हैं वो सही है, लेकिन इस वक्त में बात करने के लिए तैयार नहीं। I'm sorry. देव, I understand. तुम दोनों के लिए सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट रही होगी, और शोना भी अपनी लड़ाई अकेली लड़ी है। उसने खुद डिसाइड किया था अपने आप के लिए, उसने खुद डिसीजन लिया था मुझसे दूर होने का। और सिर्फ उसने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, मैंने भी बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं हमारे अलग होने के बाद। इसीलिए आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या फील कर रही है, क्या सोच रही है। सच बात ये है कि हमने एक दूसरे को सिर्फ दर्द ही दिया, और सच कहूँ तो अब इसकी आदत हो गई। ना ही मुझ में ताकत है और ना ही इंटेंशन उसे माफ करने की, उसकी गलतियों के लिए। अगर होती तो सिचुएशन कुछ और ही होती। अगर कुछ गलत नहीं है तो देव ने मुझसे ऐसे बात क्यों की? उसने कहा कि मैं उसकी तरह बन गई। उसे मुझ पर तरस आ रहा है, मुझ पर जतिन। वो ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकता है? वो आदमी जिसने मुझे अकेला छोड़ दिया, पलटकर मेरी तरफ देखा भी नहीं, वो ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकता है? वे देव दीक्षित जैसे बिल्कुल भी नहीं हो जाते। तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? कुछ तो बोल। सोना, तू क्या कर रही है? तू ऐसे सोच के उसको वही दे रही है जो वो चाहता है। तू कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है तू खुद को क्यों उसे अफेक्ट करने दे रही है? वो जो करता है, जो कहता है, उसे कहने दे। जस्ट इग्नोर। नहीं सोनाक्षी, तुम ना बिल्कुल 7 साल पुरानी देव हो गई। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। Okay, I will try. देखा, वो अभी से हार रहा है। Because that is like my Sona. चल, गुड नाइट। माँ, देव, तू वापस आ गया? अभी तक तो दिन भी नहीं पूरे हो। अपनी माँ के लिए आ गया बेटा। सुहाना को लाया है ना साथ में? माँ एक्चुअली वो... दादी, सुहाना मेरा बच्चा। माँ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली सुहाना इस घर में नहीं रहना चाहती, इसीलिए मैं... देव, ये तू क्या कह रहा है? ये सुहाना का अपना घर है, इसे यहाँ रहने में क्या तकलीफ हो सकती है? सुहाना इस घर में नहीं रहना चाहती, और अगर ये यहाँ नहीं रहना चाहती तो मैं इसे फोर्स नहीं कर सकती। माँ, तू जानती है ना सुहाना मुझे कितनी देर बाद मिली। अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए सोनाक्षी और मैं एक अलग घर में रहेंगे जहाँ हम सुहाना का ख्याल रख सकें। तू चिंता मत कर, मैं आता जाता रहूंगा यहाँ पर। आते जाते रहोगे तो अब मुझे अपने बेटे और पोती से मिलने के लिए इंतजार करना होगा। वक्त देखकर फोन करके आना जाना होगा। आखिर जिस बात का मुझे डर था वही हुआ ना। माँ, तू ही बताना हमारे पास ऑप्शन क्या है? सुहाना का ख्याल तो हम दो को ही रखना पड़ेगा, और किसी ना किसी को तो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा ना। इसीलिए मैं चलता हूँ। चलो सुहाना। क्या हुआ ऐश्वरी? ऐसे झटके से क्यों उठी? तू बैठे बैठे सो गई थी क्या? हाँ भाई, अरे मैं कब से तुझे उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ? भैया, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। मैंने देखा कि देव और सुहाना सोनाक्षी के साथ अलग घर में रहने गए। भैया, दिन का सपना था जो टूट भी गया। ईश्वरी, तेरा देव तेरे पास है, ऐसे घबराते नहीं। पर भैया, मैं अपनी पोती सुहाना के बगैर भी नहीं जीना चाहती। चिंता मत करना ईश्वरी, देव ऐसा नहीं होने देगा। देख, जब हम लौट के आएंगे ना तो उससे पहले ही देव सुहाना को यहाँ लेके आ जाएगा। फिर तू, तेरी पोती, तेरा बेटा सब साथ में रहना। मैं जाने से पहले एक बार देव और सुहाना से मिलना चाहती हूँ भैया। तेरा इतना ही मन है तो जाने से पहले एक बार मिल लेना। चल, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ।
आशा दी, नमस्कार, अंदर आइए ना। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी। आप 2 मिनट बाहर आ जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दरवाजा लगा दीजिएगा। কি হলো? आप मने ताड़ा दिया मैं जानी, ज्वेलरी चोरी नहीं हुई थी। आपने जानबूझकर वो पर्स वहाँ फेंक दिया था। मैंने आपकी और देव की बात सुन ली थी। एक्चुअली मैंने नहीं, मैं आपकी सफाई सुनने नहीं आई। मैं बस इतना कहने आई हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ। बेटी की माँ मैं भी हूँ। शादी के पहले हो या शादी के बाद, माँ की चिंता तो कभी कम नहीं होती। अगर आपको मेरे या मेरे फैमिली वालों के बारे में कोई भी डाउट थी तो मुझसे बात कर सकती थी। इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, वो भी अपनी ही बेटी के जेवर चुरा कर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई आशा दी। मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगू? मैंने उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं बस ये समझाने आई हूँ कि मेरी बेटी रोनिता की खुशियों के आगे कभी नहीं आएगी। हमने अपने बच्चों को लोगों पर और रिश्तों पर भरोसा करना सिखाया है, उन पर शक करना नहीं। आप ये सब ख्याल अपने मन से निकाल दीजिए। मैंने सौरभ के बाबा से ये सब कुछ डिस्कस नहीं किया है। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो वो ये रिश्ता तोड़ने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। मैं आपसे बस इतना रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि दोबारा ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे सौरभ और रोनिता का इस रिश्ते पर से विश्वास उठ जाए। रोनिता हमारे घर में हमारी बेटी की तरह रहेगी। इस बात का वादा मैं करती हूँ आपसे। আমি আসছি। क्यों किया ये सब आपने माँ? क्या जरूरत थी? देख रोनिता, मैंने जो भी किया है वो सिर्फ तेरे भलाई के लिए किया है। भलाई? इसमें मेरा क्या भलाई? तुम ही जानो ना माँ, सौरभ से बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी आपने ये किया। छोड़ो। ड्राइवर यहीं पे गाड़ी रोक दो, घर के एकदम पास नहीं। वो सोनाक्षी के पापा देख लेंगे तो बेवजह मुसीबत खड़ी कर देंगे। मैं देव को फोन करके बाहर बुला लेती हूँ। टेक कर ले। क्या हुआ? अरे भैया, देव का फोन तो बंद है ऐसे बता रहा है। तो एक बार और ट्राई कर लेना। क्या हुआ? बंद है। आप यहाँ? मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। जाने से पहले देव और सुहाना से मिलना चाहती थी। तो आप अंदर भी जाके मिल सकते हो। नहीं, मैं पिछली बार आई थी तो तुम्हारे पापा को अच्छे। तुम जरा देव और सुहाना को बाहर बुला दो, इससे तो किसी को तकलीफ नहीं होगी। मैंने देव को फोन लगाने की कोशिश की पर बंद आ रहा है। हाँ, जरा देव और सोहा को बाहर आने के लिए कह देना। तब तक मैं आपके लिए कुछ मंगा दूं? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपने बेटे और पोती से मिलने आई हूँ। आदत नहीं है मुझे उसे ना देखने की, तो क्या करूं? वो भी मजबूर है। माँ, देव, तू आज वैष्णो देवी जाने वाली थी ना? यहाँ कैसे? तुम दोनों से मिले बगैर कैसे जा सकती थी? तेरा फोन बंद क्यों है देव? अरे वो चार्ज खत्म हो गया था। लेकिन तेरे पास लैंडलाइन का नंबर है ना, उस पे क्यों नहीं कॉल किया? कोई बात नहीं, मिल रही हूँ ना तुम दोनों से। यहाँ जा मेरी बच्ची। कैसी? दादी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत ठीक हूँ बेटा। मैं ना वैष्णो माता के मंदिर जा रही हूँ। उनसे तुम्हारे लिए ढेर सारी खुशियाँ मांग लाऊंगी मैं। थैंक यू दादी। मैं वापस आऊंगी तो अपनी दादी के पास रहने आ जाएगी ना? हाँ। मैं चलती हूँ। चलती हूँ मैं। अपना ख्याल रखना है। खुश रहे।
मामा जी, जी तरह बेटा। देखा भैया, कुछ नहीं बदला। मेरा देव आज भी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, मेरा श्रावण। तू खुश तो है ना? हाँ। फिर मुझे क्या चाहिए? माता रानी से बस धन्यवाद करूंगी। उसके लिए वहां पहुंचना भी जरूरी है। हाँ भाई, तो जल्दी कर वरना फ्लाइट छूट जाएगी। बाय बाय दादी। मुझे पता है मेरे बच्चों मुझे बहुत मिस करते, उन्होंने कार सेंड करके मुझे बुला लिया। आई एम सो हैप्पी गोलू कि तुम यहाँ आ गए। अच्छा बताओ, मैंने जो मंगाया था क्या वो तुम लाए हो? लाए हो ना? वाओ, मामा पापा कितना अच्छे लग रहे हैं ना, कितने अच्छे पीक है। मैं अपने पास रख लूं प्लीज? हाँ, ये मैं तेरे लिए ही तो लाया हूँ और ये हमारा सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। ओके, थैंक यू गोलू। मुझे मेरी दादी ने बताया कि बिच्चा और बिच्ची हमेशा फाइट करते थे और हर बार बिच्ची की ही फॉल्ट होती थी, लेकिन मेरे दादू ने तो बताया कि हर बार पापा की ही गलती होती है और पापा ने मम्मा को बहुत हर्ट किया, इसीलिए तो मैं उनसे कभी मिलना नहीं चाहती थी। पता नहीं कौन झूठ बोल रहा हो कौन सच, लेकिन मैं बिच्चा किसको हर्ट नहीं करते। लेकिन मैंने मम्मा और आशा को बात करते हुए सुना था। मम्मा कह रही थी कि पापा ने उन्हें बहुत हर्ट किया क्योंकि पापा को रिश्ते निभाने नहीं आते ना। मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया बोलो। हम दोनों उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं और जब तक वो 7 मिनट टुगेदर नहीं हो जाते हम लोग रूम नहीं खोलेंगे और फिर तो उनको दोस्ती करनी पड़ेगी ना। पता है गोलू, जब मैं कोलकाता में थी हमारे क्लास में एक लड़की थी जो मुझसे हमेशा फाइट करती थी, लेकिन टीचर ने हम दोनों को फोर्स करके फिर से फ्रेंडशिप कर दी। लेकिन हम दोनों की फ्रेंडशिप एक ही दिन में टूट गई। उस गर्ल की ही गलती हुई होगी, गोलू दोनों की गलती थी। पर फोर्स करके फ्रेंडशिप करने से ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हम अपने दिल से दोस्ती नहीं करते ना, इसीलिए हम मम्मा पापा को फोर्स करेंगे तो यही होगा। और फिर वो दोनों टुगेदर होंगे या नहीं, या कब? मम्मा कह रही थी कि पापा ने उन्हें बहुत हर्ट किया क्योंकि पापा को रिश्ते निभाने नहीं आते ना। ओह माय गॉड, आज के टाइम में लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट ही मर गया। चोरी करने के बाद आदमी नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं रखता, लेकिन कुछ लोग जहां चोरी करते हैं वहीं सांड की तरह पड़े रहते हैं। अरे बेटा सौरभ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे पास में आओ। तुमने कभी ऐसे लोग देखे जो दूसरों की लाइफ में सिर्फ इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्योंकि उनकी खुद की लाइफ में शांति नहीं है? मुझे तो हैरानी होती है कि लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं। हाँ, समझ में आया। जिन लोगों को अपने घर में सांस लेने में तकलीफ होती है वो दूसरों के घर जाकर उनका दम घोटने की कोशिश करते हैं। अपना गुस्सा अपने पास रखो देव दीक्षित, तुम्हारा ये राउडी स्टाइल मेरे घर में नहीं चलेगा। हम लोग इज्जतदार लोग हैं, तुम्हारे घर की तरह हम लोग। बहुत बोल लिया आपने। आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए हूँ, वरना कोई शौक नहीं है मुझे ऐसे सो कॉल्ड इज्जतदार घर में रहने का। मेरे लिए यह आखिरी घर होता है जहाँ मैं रहना चाहूँ। मेरा घर जैसा भी हो आपसे बहुत बेटर है। पता है, जब सोनाक्षी और मेरे रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा टेंशन चल रही थी तो मेरी माँ ने क्या कहा था कि मैं दूसरे घर में चले जाऊँ, एक अलग से घर ले लूं जहां मैं सोनाक्षी के साथ रहूं। लेकिन मैंने मना किया था। माँ ने कहा था जो भी तेरा डिसीजन मैं तेरा साथ दूंगा। आप बताइए, जब आपकी बेटी मेरा घर छोड़ के आई थी तो आपने उसे समझाया था कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, घर नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि आपने तो उसे और एनकरेज किया होगा, अपने साथ लेके चले गए होंगे। क्यों? क्योंकि आप तो हमें साथ देखना ही नहीं चाहते थे। इसीलिए मिस्टर बोस, किसी और पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में जाग के देखिए। इनफ! तुम मेरे बाबा से ऐसे बात नहीं कर सकते हो। कौन होते हो तुम मेरे घर में ऐसे खड़े हो कि मेरे बाबा पर उंगली उठाने वाले? सोनाक्षी, ये मैंने शुरू नहीं किया, इन्होंने शुरू किया। जो भी हो, तुम मेरे बाबा से बात नहीं कर सकते ऐसे। एक तो हमने तुम्हें इस घर में रहने दिया, ऊपर से तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। रहने दिया का क्या मतलब है? हमने डील की, सुहाना के लिए डील की। अरे भाड़ में जाए ये डील, निकलो मेरे घर से अभी की अभी। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरी बेटी भी यहाँ से जाएगी। तुम मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाओगे। वो मेरी भी बेटी है,
और ये अपनी आवाज और अपना गुस्सा दोनों कंट्रोल में रखो, वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। धमकी दे रही हो मुझे? मैं पुरानी वाली सोनाक्षी बोस नहीं हूँ, मैं डरती नहीं हूँ तुमसे, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस है, अपने छोटे और स्पाइनलेस जिंदगी में वापस लौट जाओ। तुम ये मुझसे कह रही हो जो खुद इतनी कमजोर है, जिसे अपनी बेटी को ये बताने की जरूरत पड़ी कि उसके पापा रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर पाए। अपने बारे में बताती कि तुम कितनी अच्छी बहू थी, कितनी अच्छी बीवी थी, मुश्किल वक्त आने पे अपने पति को छोड़ के चली गई। लेकिन मैं ऐसा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट मैं सब कुछ याद रखने वाला हूँ, और जब तुम मेरे घर आओगी ना तब तुम्हें याद दिलाऊंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? What nonsense is this? तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। ये मेरा घर है और मैं ये सब बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूँगी। हाँ प्लीज हमारे बीच मत आइए, मैं जानती हूँ उसे कैसे डील करती हूँ। इसने आज अपनी सारी हदें पार कर दी। ना सुना इज राइट, इन्होंने बहुत कुछ कहा पापा को। मैंने तुझसे कुछ पूछा? अपने कमरे में जा। माँ सोना, मैंने क्या कहा? अपने कमरे में जाओ, सब अपने कमरे में जाओ अभी। आपने मुझे क्यों रोका? मैं अगर तुझे नहीं रोकती तो तू क्या करती? देव को थप्पड़ मारती या घर से बाहर निकाल देती? तुझे क्या हो गया है सोना? जो अभी चिल्ला रही थी ना, वो मेरी बेटी तो नहीं थी। हाँ लेकिन जो भी कुछ वो पापा को कह रहा था, मैं चुप कैसे रह सकती थी माँ? मैंने हमेशा अपनी फैमिली को डिफेंड किया। ऐसे बदतमीजी का जवाब बदतमीजी से देने वालों को बदतमीज कहा जाता है। तुझे याद है तूने देव से क्या क्या कहा? तेरे मुंह से कैसे शब्द निकले? मुझे याद है और हमेशा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं हार गई, मेरी परवरिश हार गई। नहीं माँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी किसी से इस तरह से बात भी कर सकती है। देव कोई राह चलता लफंगा है, वो सुहाना का फादर है। तूने खुद नहीं कहा था ना कि देव अपने सारे लिमिट्स क्रॉस कर रहा है। सोना, तेरी लिमिट्स को क्या हो गया है? ठीक है, मैं मानती हूँ मैंने गलती की, लेकिन माँ आप भी सोचिए, ताली तो एक हाथ से नहीं बचती ना, और सारी गलती सिर्फ मेरी तो नहीं हो सकती। चल, एटलीस्ट तूने ये तो मान लिया कि कहीं ना कहीं तेरी गलती थी। मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं मेरी सोना तेरे अंदर जिंदा है। इस वक्त मेरे लिए इतनी उम्मीद ही काफी है, पर जो गलत हो रहा है उसे सही करना बहुत जरूरी है। चल मेरे साथ। अरे माँ, लेकिन कहाँ? अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं है, बस तू चल। अरे माँ, हाँ रोनिता। सौरभ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। उस दिन संगीत में तुम्हारा जो ज्वेलरी चोरी हुआ था, वो चोरी करने वाला हमारे घर में ही था। क्या बोल रहे हो तुम? देव बाबू, वो हमारे संगीत में जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। वो यही चाहता था कि सारे परिवार, सारे लोगों के सामने हमारी इंसल्ट हो। तुम्हें गलतफहमी हो रही है सौरभ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे देव जीजू जैसा अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। उनके लिए तो अब मेरे दिल में और भी ज्यादा रिस्पेक्ट हो गई है। वाह रोनिता वाह, तुम उस आदमी की साइड ले रही हो। कांट बिलीव कि तुम इस तरह की बात कर सकती हो रोनिता। सौरभ, माँ बैठ, बैठे। माँ ये क्या कर रहे हो आप? मुझे इस आदमी से बात नहीं करनी है। सोना चुप। तुम दोनों का जो भी प्रॉब्लम है ना, अभी के अभी सॉर्ट आउट कर। मेरी बेटी करते वक्त तुम लोग भूल जाते हो कि वो मेरी भी ग्रैंड डॉटर है और ये मेरा घर है। तुम दोनों के झगड़े का असर सबसे ज्यादा उस बच्ची पर पड़ता है। आपस में बात करो और रोज रोज के झगड़े को अभी के अभी खत्म करो। गलती मेरी नहीं थी। मेरी भी नहीं। तुम वहाँ नहीं थी जब तुम्हारे बाबा मुझ पर चिल्ला रहे थे। अच्छा, तुम्हारे घर वाले तो मेरी तारीफ में भजन लिखते हैं ना? जस्ट शट अप यू टू। कितना भी समझा लो, तुम्हारे समझ में कुछ भी नहीं आता। सुहा के लिए डिसीजन लिया था ना तुम दोनों ने, उस पर ध्यान देने के बजाय खुद बैठ के लड़ने लग जाते हो। 7 साल पहले एज हस्बैंड एंड वाइफ अलग हो चुके थे, लेकिन आज भी एज हस्बैंड एंड वाइफ लड़ाई करते रहते हो। इतनी नफरत। सुहा के लिए साथ रहने की डील की थी, लेकिन एज पेरेंट्स किया क्या तुम लोगों ने, जिससे उस बच्ची को लगे कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं?
कभी उसे बाहर आइसक्रीम खिलाने ले गए, उसके साथ बैठ के बातें की? नहीं, बस लड़ते रहते हो हर वक्त। तुम लोग चाहते हो कि सोहा की परवरिश और बच्चों की तरह नॉर्मल हो? नहीं चाहते हो तो बोल दो, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी और उसे कह दूंगी तुम्हारे माँ बाप लायक ही नहीं है तुम्हें संभालने के। नहीं मॉम। नहीं आंटी, आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं पूरा ध्यान दूंगा, आई प्रॉमिस। हाँ मॉम, आपकी बातें मुझे भी समझ में आ गई। यही तो प्रॉब्लम है तुम दोनों की, अलग अलग प्रॉमिसेस कर रहे हो, जबकि तुम दोनों को ये कहना चाहिए कि हम उसका ध्यान रखेंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे उस बच्ची को तकलीफ पहुंचे। सोहा को उसके मम्मी पापा चाहिए, मम्मी और पापा अलग अलग नहीं चाहिए। तुम दोनों के समझ में नहीं आता, तुम दोनों को तो एक टीम होना चाहिए। और अगर तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा है ना, तो तुम दोनों अपने साथ साथ उस बच्ची का भी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, एंड आई रियली मीन इट। नहीं मॉम, हम सुहाना का ध्यान रखेंगे। अरे दीदी, आप? सौरभ है घर पे? हाँ है ना, आप अंदर आइए, बैठिए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, आप उन्हें बुला देंगे प्लीज? जी अभी आई। यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? देखो रोनिता, अगर तुम देव दीक्षित के बारे में बात करने आई हो, उनकी साइड लेने आई हो, तो मुझे तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी। तब तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुम ऐसे ही बस मुझ पे चिढ़ रहे हो। एक बार शांति से मेरी बात तो सुन लो। तुम गलत समझ रहे हो, देव बाबू ने चोरी नहीं की है। हाँ। तुम्हारी मॉम ऐसा भी कर सकती है? उनसे गलती हो गई, मैं उनके बिहाफ में तुमसे सॉरी बोल रही हूँ ना, प्लीज। रोनिता रुको, मुझे ये सब समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकता, मुझे अकेला रहना है, मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन सौरभ, इसमें मेरी क्या गलती है? सुना ना आंटी ने क्या कहा, अब तुम मुझसे बिल्कुल नहीं लड़ोगी। तुम मुझसे नहीं लड़ोगी का क्या मतलब है? अब तुम ऐसी बात करोगे और फिर मुझे ब्लेम करोगे तो कैसे चलेगा? मीनाक्षी अभी अभी कह रही थी कि तुम्हें एक चांस चाहिए, और अब फिर से लड़ना शुरू हो गई। लिसन, मैंने कुछ नहीं किया, स्टार्ट तुमने किया। Whatever. मुझे अभी सिर्फ सुहाना पे कंसंट्रेट करना है, मैं किसी और पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। लिसन, जिस पे तुम कंसंट्रेट नहीं करोगे ना, वो हमेशा खुश रहेगा, उसका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। वैसे मुझे लड़ाई ना करने की एक स्ट्रैटेजी मिल गई, थैंक्स टू आंटी। व्हाट स्ट्रैटेजी? यही, उन्होंने कहा कि जब भी हम लड़ते हैं तो पति पत्नी जैसे लगते हैं, एंड दैट्स द वर्स्ट थिंग आई कैन इमेजिन। इसलिए जब भी मैं तुमसे लड़ने लगूंगा तो मैं उस बात को इमेजिन कर लूंगा और अपने आप तुमसे दूर हो जाऊंगा। जस्ट टू रिमाइंड यू, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए भी अप्लाई करता है। आज से नो आर्ग्यूमेंट्स, नो ईगो, नो झगड़ा, फाइन? मैं तुम्हारी स्नोरिंग के लिए भी कंप्लेन नहीं करूंगा। लिसन, मैं स्नोर नहीं करती, ओके? और दिस इज द लास्ट टाइम यू आर सेइंग दिस टू मी। फाइन, जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो माँ, तू ठीक से पहुंच गई ना? हाँ बेटा, तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता। किसी चीज की जरूरत नहीं है, भैया ने सारा इंतजाम अच्छे से कर रखा है। तो ठीक है, मैं तेरे जाने के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर लेता हूँ। अरे नहीं नहीं, ये सिर्फ चढ़ाई नहीं, तपस्या है। पता है माता का दरबार इतनी ऊंचाई पर क्यों लगता है? ताकि उसके भक्त उस तक पहुँचते पहुँचते बार बार उसे याद करें। ठीक है, तो अपनी तबीयत का ध्यान रख, और अगर पूरी चढ़ाई नहीं हुई तो जिद मत करना। भैया है ना मेरे साथ, तुम्हें लगता है वो मुझे करने देंगे जिद? अच्छा, मेरी बात करा दे सुहाना से। माँ, सुहाना भी डांस क्लास गई है, जब वो आएगी तो तेरे से बात करवा दूंगा। अच्छा ठीक है, बाद में बात कर लूंगी। पर देव, अभी हम 1 घंटे में चढ़ाई शुरू कर देंगे ना, तो पता नहीं फोन लगे या ना लगे, मैं वापस आकर फोन करती हूँ, ठीक है? ठीक है माँ, अपना ख्याल रख। যারা হরতাল অবরোধ ও নারী শিশুদের পোড়ায় তাদের উত্তরার খালে অস্ত্র মজুত করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিল নাশকতা করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলা। মামলার ব্যাপারে এমনই মন্তব্য করলেন আসাদুজ্জামান মিয়া। সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন,
বড় ধরনের নাশকতার পরিকল্পনা নস্যাৎ করে দিয়েছে। मैसेज मिल गया, आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। एक्चुअली कोई तुमसे बात नहीं करना चाहता। आशा ने बोला है नो फाइटिंग, इसलिए कोई भी तुमसे कोई बात नहीं करेगा। विजय, तुम्हारा भी मौन व्रत है क्या सर? मौन व्रत नहीं है, बेटर यही है कि कोई किसी से कुछ बात ना करे, क्योंकि बात एक करता है और रिएक्शन सबके सब देते हैं और अल्टीमेटली झगड़ा हो जाता है। और अगर इस बार झगड़ा हो गया ना तो माँ समझाएगी नहीं, सबको घर से बाहर निकाल देगी। मतलब हम सब लोग ऐसे चुपचाप एक दूसरे की शक्ल देखेंगे? यस यस। सौरभ, मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रहा था। रोनिता तो बहुत एक्साइटेड है। What about you? तुमको एक बार में एक बात समझ में नहीं आती है क्या? विजय, अरे आशा, तुमको मेरी आवाज सुनाई देती है क्या हर बार? क्योंकि मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ ना, वो भी सौरभ के साथ। जो भी बात करनी है साइन लैंग्वेज में करो, मुंह बंद रखो बस। रोनिता का फोन। Think of the devil and रोनिता डेविल नहीं है। अरे यार, तू सीरियस हो गया? रोनिता, आई एम सॉरी। आई मीन मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। ऑनेस्टली मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हारी मॉम ने ये सब। आई नो मॉम ने जो कुछ भी किया वो बहुत स्टूपिड था। और हाँ, अगर पॉसिबल हो तो मेरी एक बार देव जीजू से बात करवा दोगे प्लीज? उनसे क्या बात करनी है तुम्हें? अगर आज हमारा रिश्ता टूटने से बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ देव जीजू की वजह से है। ठीक है, मैं उन्हें फोन देता हूँ। टीवी। रोनिता आपसे बात करना चाहती है। इतना सब होने के बाद रोनिता क्या बात करना चाहती है? बाबा, वो एक्चुअली रोनिता ने कहा। नहीं सौरभ, इट्स ओके। मेरी हरकत के बाद अगर वो मुझ पे चिल्लाना चाहती है, मुझे डांटना चाहती है, तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, आई डिजर्व इट। हेलो। आई एम सो सॉरी जीजू, आपको अभी भी सबके सामने ये चोर बनने का नाटक करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ। नाटक तो किया मैंने, इतनी गंदी हरकत करने के बाद और क्या कर सकता था? आई कांट बिलीव दिस जीजू, आप मुझे ठीक से जानते भी नहीं हो अभी तक, फिर भी आपने मेरे लिए इतना बड़ा ब्लेम अपने आप पर ले लिया। मैं बस इतना जानता हूँ कि आप सौरभ से बहुत प्यार करती हैं, इसलिए आप मुझे डांट सकती हैं, जितना चाहे उतना डांट सकती हैं। आज अगर मेरा और सौरभ का रिश्ता टूटने से बचा है तो वो सिर्फ आपकी वजह से जीजू। मैं आपको समझा नहीं सकती कि मैं कितनी शर्मिंदा हूँ मॉम की इस हरकत की वजह से। उनके बिहाफ में मैं सॉरी बोलती हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। मुझे इतना डांटो मत प्लीज। आई होप मेरा सौरभ भी मुझे माफ कर दे। मेरी होने वाली बहू है, बिल्कुल सही फोन किया उसने। उसे पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। बिल्कुल, मेरी ऐसी गलती करने के बाद तो मैं यही डिजर्व करता था, और मुझे एहसास भी हो गया कि मैंने कितना गलत काम किया है। बच्चा चलो। हाँ गोलू, चल हम किचन में चलते हैं, वैसे भी यहाँ कोई बात नहीं करना चाहता। क्या हुआ? या बैठ जा। चाहिए तुम दोनों को? नहीं, बाहर बैठे बैठे भी बोर हो रहे थे, तो यहाँ पे आके आपको बोर करते हैं। बोर क्यों? अभी सुहाना आ जाएगी, तुम तीनों की मस्ती शुरू हो जाएगी, तब तक टीवी देख लो ना। अरे टीवी पे भी तुम ही आ रहा है। वैसे भी जब से आपने लड़ाई ना करने का ऑर्डर पास किया है, बाहर तो कर्फ्यू लग गया है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। शांत रहना सेहत के लिए अच्छा रहता है। पिन ड्रॉप साइलेंस में डर लगता है, बहुत अजीब लगता है। मेरा तो तब भी ठीक है, ये मिस्टर बोस का कैसे चल रहा होगा मुझसे बिना लड़े? देव, अच्छा अब तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे तड़का लगाना है, वरना यहाँ रहोगे तो छींके मारते रहोगे दोनों। मुझे तो तड़के की आदत है। क्या है ना, बचपन में बेडरूम किचन सब एक ही था, और माँ जब भी तड़का लगाती थी हम वहीं होते थे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, गोलू के लिए कुछ प्रोटेक्शन का इंतजाम करना पड़ेगा, पता? और ये बन गया हमारा डाकू। तो तुम्हें तो फिर खाना बनाना भी आता होगा? खाना बनाना तो नहीं आता, कोशिश बहुत बार की थी खाना बनाने की, लेकिन हाँ, पिछली बार समर कैंप में वो काढ़ा बनाया था।
काढ़ा बनाने में और खाना बनाने में बहुत फर्क होता है। नहीं, लेकिन मैंने गैस ऑन किया था, उसमें बहुत सारी चीजें भी डाली थी। लगता है मुझे जान से मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। टीचर डोंट वरी, मैं डाकू बन जाऊंगा, मैं आपको सेव कर दूंगा। थैंक यू जूनियर। वैसे आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ मूढ़ी घंटो, सुहा का फेवरेट है। तो ठीक है, मैं बनाऊंगा। अरे तुम कैसे बना सकते हो? नॉनवेज है। नॉनवेज है तो क्या हुआ, सुहाना का फेवरेट है, मुझे बनाना आना चाहिए, इसलिए मैं बनाऊंगा। हाँ, लेकिन अगर तुम बनाओगे तो मैं क्या करूंगी? मुझे सुहाना से सारी न्यूज मिलती रहती है। आप अपने गुरुदेव को लेके आएंगी और अपनी बुक एडिट करेंगी, ठीक है? और साथ ही साथ मुझे इंस्ट्रक्ट भी करेंगी। गुड लक। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। लगता है आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। ये फिश भी सोच के सदमे में आ गई होगी कि इसे कौन बनाने वाला। अच्छा वो तुम लोग कह रहे थे ना बाहर खाना खाना है, तो बाहर से ऑर्डर कर लें क्या? विजय, अभी तक तुम शांत चुपचाप बैठे थे, क्या हो गया तुम्हें खाना खाते वक्त बातें कर रहे हो? सौरभ सुनो, तुम लोग भी शुरू करो। और गोलू, आपके लिए ये खाना है, वेज खाना। थोड़ी देर रुक जाते हैं ना, सुहाना आती होगी, वैसे भी टाइम हो, अभी तक आ जाना चाहिए था उसे। पापा। सुहाना, इतनी देर कहाँ लगा दी? जाटी अंकल मुझे लेने आए थे और उसके बाद हम लोग बर्गर खाने गए और कोल्ड ड्रिंक भी पिया। सॉरी मम्मा। कभी कभी तो चलता है ना। वैसे आज मुझे बहुत मजा आया। गोलू, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। थैंक यू सुहाना। वेलकम गोलू। अच्छा किया। मेरा मतलब है कि अच्छा किया बेटा, तुम लोग आउटिंग के लिए गए तो तुम तो खाना खा के आए होगे बाहर से, तो फिर ये खाना कौन खाएगा जो तुम्हारे पापा ने बनाया? वैसे बेटा अब एक बार खा लिया तो फिर दोबारा बार बार नहीं खाना चाहिए, है ना? पापा, मैं आपके लिए और गोलू के लिए कुछ लाई हूँ। अच्छा, क्या लाई हो? हाफ डांस स्पीकर। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे चाहिए, जाटी अंकल ने मुझे लेकर दिया। चलो ना हम लोग इसके ऊपर डांस करते। हाँ, तुम जाके ऊपर सेटअप करो, मैं आता हूँ। चल गोलू। जाटी अंकल आप भी चलो ना। अच्छा, मुझे कहाँ आता है डांस करना, तुम लोग जाओ। नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी, कम ऑन ना जाटी अंकल। अरे नहीं जतिन, जाओ ना, शुभा कह रही है तो। जी काका। अच्छा तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। सॉरी, मुझे पता नहीं था आज खाना तुमने बनाया, वरना मैं सुहा को बाहर नहीं लेके जाता। But looks good. हे देव, तुम कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए। अभी मैंने टीवी पे कर्मा के ऊपर एक प्रोग्राम देखा कि सुहा की फेवरेट डिश तुमने उस आदमी से बनवा दी। इतना खराब मूरी घंटो खा के अगर वो खाना छोड़ देती तो। अरे मैं गलत क्या कह रहा हूं? ठीक है, देख लेते हैं एक बार अभी सामने। अब खाना वेस्ट तो नहीं कर सकते ना। पिक्चर जल्दी चलो, हम आपका ही वेट कर रहे थे डांसिंग गेम शुरू करने में। कौन सा डांसिंग गेम? हम
लोग टीम बना के डांस करेंगे। हम लोग और लोग हैं ना, और एक टीम में 2 लोग, मैं और आप और सुहाना और छोटे अंकल। गोलू, ये टीम किसने बनाई? सुहाना ने। मैं सुहाना की टीम में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस गेम में परफेक्ट कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, और जो सुहाना और छोटे अंकल में, और जो आप में और मेरे में, और हम तो एक दूसरे के मुंह भी जानते हैं ना। ये सब कुछ तूने सोचा? नहीं, सुहाना ने सोचा, मैं तो बस आपको टेल कर रहा था। चलो। सुहाना, आई ओके? ज्यादा लगी तो नहीं? क्या ओके? गिरी है वो, चोट लगी है उसे। सुहाना घबराओ मत। पापा ये मौके। अरे ओके कैसे? चोट लगी तो मैं रुको, मैं कुछ दवाई लेके आता हूँ। मैजिक मेडिसिन टच के आगे कोई दर्द नहीं जीत सकता। गया ना सारा दर्द? मैं तो सारा दर्द भाग गया। थैंक यू छोटे अंकल, आपका मैजिक हमेशा काम करता है। इसलिए काम करता है क्योंकि सुहा इतनी स्ट्रांग जो है। पापा मैं ठीक हूँ, छोटे अंकल ने मेरा सारा दर्द भगा दिया। हाँ लेकिन अब डांस मत करना, अब वापस से प्रेशर पड़ेगा तो और दर्द हो सकती है। चलो फिर कल खेलेंगे, अभी नहीं। ओके पापा। चलो फिर उठो, फिर मैं बाहर ले जाता हूँ। बैठो। ये वाला मूव या ये वाला? दोनों होंगे। आपको तो कुछ नहीं आता। मैं नहीं होती पापा क्या होता? तू नहीं होती तो मेरा क्या होता?